जगदानंद सिंह पहले राजद को देख लें ठीक से, क्योंकि राजद के एक युवराज तो उनको देखना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में गालियां निकालते रहते हैं, जैसा कि अभी हमने कल देखा। दूसरी बात, नीतीश कुमार को अगर जहर बोल रहे हैं तो एक याद रखें, ऐसा जहर है कि आरजेडी को 15 साल 17 साल से सत्ता से बाहर रखे हुए है। जब अमृत बनता है तो एक आध साल के लिए सत्ता की मलाई चाट पाए बीच में। इसलिए हमें सलाह न दें क्या करना है नहीं करना है, अपनी पार्टी की चिंता करें। और जेडीयू कहीं मर्ज नहीं होती है, जेडीयू हमेशा से इमर्ज होते आई है, ये याद रखेंगे। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की क्या जरूरत है भाई, पहले तेजस्वी को उनके भाई नेता मान लेना। नीतीश कुमार तो बहुत दूर की खीर है, पहले उनके भाई तेजस्वी को नेता मान ले। राजद खुद टूटने वाली है, ये दिख नहीं रहा है उनको। ये अगर फिर से वो बीजेपी को छोड़कर नया गठजोड़ बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या आप उनको नेता मानेंगे या क्या शर्त? कभी उनको इस काम में सफल नहीं होने दिया जाएगा। जहर जिस रूप में कहीं शरीर में जाए, जो साबित हो चुका है, तो मौत का कारण बनता है। समाजवाद को अब क्या बिल्कुल श्मशान घाट पहुंचा दिया जाए इनको साथ लेकर के। जहां समाजवाद खतरे में पड़ा, बिहार मूल आधार है इस देश की क्रांति का, और आप निश्चित जान लीजिए बिहार में ही ताकत है कि देश की राजनीति को बदलेगा। लेकिन ऐसे खतरनाक आदमी से भी बचना है इस बिहार को, ये हम लोग का यही हमेशा से संदेश है लोगों को। नहीं तो मान लीजिए समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि अगर वो पार्टी को मर्ज करें तभी आप राजी होंगे? आप पार्टी को मर्ज करें और ये नेतृत्व से हटाएं, ये रहेंगे तो फिर जहर बो देंगे वो। फिर तो जो हम लोग की, आप कहना चाह रहे हैं कि पार्टी को मर्ज कर दें और नेता तेजस्वी यादव रहे? मैं आपसे कह रहा हूं इस समाजवाद के नेतृत्व को स्वीकारें, और समाजवादियों ने जो नेतृत्व को स्वीकारा है आज के दिन, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे जहां भी हो, सोशल जस्टिस को अंतिम तक परिणाम तक पहुंचाना है। कहां तक हम लोग लेके भी जा पाए हैं? ये तो सारे खतरनाक लोगों ने बात को बिगाड़ दिया। कभी आप लोग सोचा ये नीतीश तोड़े नहीं होते तो सोशल जस्टिस और आगे बढ़ा होता? ये नहीं तोड़े होते तो उन्मादियों का मौका वाजपेयी के माध्यम से नहीं मिलता। नीतीश कुमार का क्या रोल होगा अगर मान लीजिए मर्ज कर देते हैं और तेजस्वी के नेतृत्व? अब पार्टी में आएंगे, पार्टी फैसला करेगी, वो स्वीकार कर लें, वो पार्टी के सामने बात अपनी कहेंगे। सवाल है कोई एक आदमी नहीं न किसी को ले लेगा निकाल देगा, ले लेगा निकाल देगा। आज हमारी राष्ट्रीय जनता दल एकदम इन्फॉर्म अपने सिद्धांतों पर डटी हुई है, इस देश को बचाने के लिए बिहार में अगुवाई कर रहा है, और नौजवान नेतृत्व, युवा नेतृत्व जिसको हम कहते हैं, शायद राष्ट्रीय जनता दल के सिवा कहीं नहीं है। नीतीश कुमार ने तो एक बार पहल की ही थी 2015 में कि सारे जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं वो मिल जाएं, तो शायद उस समय आप ही लोगों ने रजामंदी नहीं की। वो चौटाला जी से मिले, सबसे मिले, और सिंबल पर भी विचार हो गया। उनका मिलन सशर्त था, उसको हम लोग खतरे में देख रहे थे, जो नहीं माना गया। यदि उस खतरे को भी मान लिया गया था, हम लोग स्वीकार कर लिए होते तो समाप्त ही कर देता, पार्टी को समाप्त कर देता। समाजवाद सदा के लिए तो बिहार में समाप्त हो गया था। याद रखिए, कहना है कि हमको मुख्यमंत्री माना जाए और मर्ज किया जाए। कहा कि चलो मुलायम सिंह जी की इच्छा के अनुसार इसको मुख्यमंत्री बना। हमारी पार्टी में एक आदमी भी बिहार में तैयार नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जिंदा समाजवादियों में सबसे बुजुर्ग हैं, और उनका कहा गया कि चलो पार्टी एक हो रही है, हम लोग देश भर में एक होंगे। लेकिन भाजपा का षड्यंत्र चला, कहाँ एक हो पाए, कोई नहीं होने दिया। तो ख्याल कर लीजिए, क्योंकि ये जब से आया तब से इसके पीछे लोग लगे थे वहां गए हो आप तोड़ने के लिए। एकता के नाम पर ही ना कहीं कहीं आदमी घुसता है, घुस करके चाहा कि हम तोड़ दें, लेकिन लालू जी ने इस बात को माना
और लालू जी भविष्य को जानते थे, ये आदमी खतरनाक है। कहा कि ये इस शर्त पर यदि पार्टी मर्ज होगी तो पहले मुख्यमंत्री से हटो, ये तुम्हारा नेतृत्व हम लोग नहीं स्वीकार करें। क्या बोला? मेरे चेहरे पर सरकार बन गई। अरे तेरे चेहरे पर तो जीरो पर तुम खड़े थे बिहार में 14 के इलेक्शन में। अभी भी आपकी वही मांग है कि पार्टी मर्ज कीजिए और तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार कीजिए। मैं कह रहा हूं समाजवादी आंदोलन जिसको अपना नेता मान ले, तो मानो